छत्तीसगढ़ में सीबीआई ने सीजीपीएससी परीक्षा घोटाले की जांच तेज कर दी है। जांच का दायरा बढ़ाते हुए सीबीआई ने 2 दिनों तक रायपुर और महासमुंद में 5 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई भी की गई। ये कार्रवाई रायपुर में फूल चौक स्थित होटल, सिविल लाइंस क्षेत्र में कोचिंग सेंटर और महासमुंद जिले के बारनवा पारा के रिसोर्ट में दबिश दी। दबिश के दौरान इन जगहों से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ महत्वपूर्ण दस्तावेज और कंप्यूटर से डेटा लिए जाने की जानकारी है। इन सब में खास बात ये रही कि बार नवापारा के रिसोर्ट में सीजीपीएससी के पेपर सॉल्व किए गए थे। इस घोटाले की जांच के दौरान मिले इनपुट के आधार पर कार्रवाई की गई है। साथ ही उक्त फर्म के संचालकों से पूछताछ कर बयान लिया गया। इस कार्रवाई को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। पूरे मसले पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि हैरानी वाली बात है कि रिसोर्ट में पेपर सॉल्व करवाया गया, तो वहीं कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि सीजीपीएससी की जांच चल रही है। कई लोगों पर कार्रवाई हो रही है, कई लोग जेल में हैं। जो भ्रष्टाचार करेगा उसे जेल जाना पड़ेगा। सीजीपीएससी के संदर्भ में पिछली सरकार में क्या हुआ था, हर एक युवा छत्तीसगढ़ का जानता है। नौजवान पढ़ता था गरीब का और पैसे वाले का बेटा पास हो जाया करता था। ये पीएससी की स्थिति थी। उस समय भाजपा ने स्पष्टतः यह कहा था कि सरकार बनेगी तो इसकी सीबीआई से जांच कराएंगे। सीबीआई से जांच के लिए दिया गया है। मुझे आज जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि सीबीआई ने दूसरे स्टेप में 5 स्थानों पर और छापे डाले हैं और उन छापों में बड़ी अजीब स्थितियां सामने आई हैं कि किसी रिसोर्ट में बैठ करके और पेपर सॉल्व किया जाता था। कांग्रेस की पार्टी को मैं पूछता हूं कि अपनी ऐसी सरकार के मुखिया लोगों से कभी पूछेंगे, कुछ कभी बताएंगे कि क्या हुआ है करके? ये क्या हो रहा था पीएससी में, छत्तीसगढ़ के पीएससी में? किस तरीके से छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा था? बृहद रूप से जांच किया जा रहा है और आप लोगों के सामने उसका परिणाम भी सामने है। कई लोग के ऊपर कार्रवाइयाँ हुई हैं, जेल में भी लोग हैं। तो ये माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है और जो भी प्रदेश के हित के विपरीत, यहाँ के लोगों के हित के विपरीत, चाहे वो आर्थिक रूप से हो चाहे अन्य रूप से हो, जो भी गड़बड़ी या भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल की सलाखों में जाना ही पड़ेगा और किसी प्रकार का कोताही किसी भी जांच में सरकार नहीं कर रही है। इसके पहले सीबीआई ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग घोटाले में कार्रवाई शुरू कर दी थी। 2021 में जिन 18 अभ्यर्थियों के चयन में धांधली का शक है, उन सभी के घर छापा मारकर जांच की गई। कुछ अभ्यर्थियों के घरों में 2 दिन तक तलाशी चली, तो अभ्यर्थियों के घर 300 से ज्यादा किताबें और नोटबुक मिले। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप की जांच की गई और एक बार फिर दबिश के बाद बड़ी कार्रवाई की उम्मीद है। बीजेपी के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सिर्फ भ्रष्टाचार ही दिखाई देता है, तो करे ना, जांच करे, कार्रवाई करे। जहां भी गलती की है पिछली सरकार ने, जांच करे, जांच के लिए तैयार है। पार्टी जो है हमारी सिर्फ बदनाम करने के लिए आरोप लगा रहे हैं। जितने भी मामलों में आरोप लगाया है, किसी भी मामले में ये साबित करे। ये पूरी तरह से सिर्फ बदनाम करने के लिए, अपना लोगों को ध्यान भटकाने के लिए, आज जिस तरह से लोग करप्शन में डूबे हुए हैं, आज उसकी बात तो नहीं करेंगे लोग। छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच जारी है, जिसे लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इस पर सियासत भी तेज हो रही है। बहरहाल इन छापों का अंजाम क्या होगा, ये तो वक्त तय करेगा। फिलहाल छापे पर सियासत की गर्मी बढ़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। सीजीपीएससी इसमें जांच कर रही सीबीआई और इस पर मची सियासत। फिलहाल यही सुर छत्तीसगढ़ में सुनाई दे रहे हैं। सीजीपीएससी एक जो घोटाला जिसको लेकर लगातार चर्चाएं तेज होती आई है। आपको बता दें कि पिछली सरकार यानी कि कांग्रेस का जब शासनकाल था, तब कई तरह के आरोप लगे थे सीजीपीएससी के घोटाले को लेकर। इसके बाद चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने यह दावा किया था कि अगर सरकार में बीजेपी आती है तो पीजीएससी जो मामला है, जो घोटाला है, उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और इस और कहीं ना कहीं बीजेपी काम करती हुई भी नजर आ रही है। इसके पहले भी सीजीपीएससी घोटाले में गिरफ्तारियां हो चुकी है। अब एक बार फिर से सीबीआई सक्रिय हो चुकी है। इस मामले को लेकर दबिश दी गई है 5 ठिकानों पर, जहां से कई बड़े खुलासे हुए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए, इस पर सियासत भी हो रही है। बीजेपी का सीधा निशाना है कांग्रेस के शासनकाल पर कि जमकर भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किया सीजीपीएससी घोटाले को लेकर। लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस लगातार इस घोटाले को नकारती हुई ही अभी तक नजर आई है।
लेकिन अब जो खुलासा हुआ है कि पेपर पहले ही सॉल्व कराए जाते थे, तमाम तरह के बड़े खुलासे हुए हैं। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। सीजीपीएससी घोटाले के और कितने राज? सीबीआई की जांच पर फिर क्यों सियासी आंच? जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर कांग्रेस को क्यों नहीं विश्वास? कार्रवाई को कांग्रेस क्यों बता रही बदनाम करने की साजिश? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी से सुनील चौधरी जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हमारे साथ प्रतिक्रिया रखने के लिए अंशुल मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। चर्चा की शुरुआत अंशुल जी आप ही से करना चाहूंगी। एक बार फिर से सीबीपीएससी मामले की जांच हो रही है, सीबीआई ने दबिश दी है, लेकिन सीधा निशाना फिर से आप पर कि आखिर क्यों आपकी नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला चल रहा था। साफ तौर पर आरोप लगा रही है बीजेपी, बल्कि अगर विजय शर्मा जी की बात करें तो करप्शन टूरिज्म जैसे शब्द भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि तमाम घोटाले आपने किए हैं। तो कैसे देखते हैं अब आप? बड़ी विडंबना की बात है भारतीय राजनीति में कि जो चोर होता है वो चोरी करके भाग जाता है। ये हमने और आपने सुना है, लेकिन बड़ी विडंबना की बात यह है कि पिछले 70 साल में एक भी गांधी कोई चोरी करके भारत के बाहर नहीं भागा है, लेकिन पिछले 10 साल में कम से कम 3 मोदी देश का पैसा चोरी करके भाग चुके हैं। वहां तक तो ईडी सीबीआई पहुंच नहीं पा रही। आपने बड़ा वाजिब प्रश्न किया कि आखिर हम क्यों नकार रहे हैं। हमारे कांग्रेस के सारे शीर्ष नेतृत्व के नेता भी यहीं पर हैं, क्योंकि ये हमारा पुराना संस्कार है। इसी छत्तीसगढ़ की सुंदर धरा पर खड़े हुए हैं और यहीं पर खड़े हुए हैं, और साथ ही साथ सीबीआई हो चाहे ईडी हो, उनका सहयोग करने के लिए भी लामबंद है। एक बड़े नेता ने इस बात को कहा है, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह कब उसके हाथ में आता है कि जब अगर ईडी और सीबीआई, जो कि निष्पक्ष जांच एजेंसियां कही जाती थी कांग्रेस के जमाने तक, आज जब वो बायस्ड होकर काम करती है तो उन पर भी वाजिब प्रश्न खड़ा करना अति अनिवार्य विपक्ष की भूमिका होती है। जब आपके नेता रहते हैं, जब वो कांग्रेस में रहते हैं, तब वो भ्रष्टाचारी होते हैं। एक तो वॉशिंग मशीन आती है, उसमें निरमा डाला जाता है, उसे धोया जाता है, तब 70,000 करोड़ का घोटाला समाप्त हो जाता है। एक नेता होते हैं जो कांग्रेस में रहते हैं, मोदी जी के खिलाफ में बोलते हैं, तब तो ईडी सीबीआई उनके घर पर पहुंच जाती है, फिर से उसी वॉशिंग मशीन में उनको धो के निकाला जाता है, तो वो असम के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र में होकर आता है। तो ईडी और सीबीआई की निष्पक्षता पर आखिर प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों ना लगाया जाए, ये सीधा वाजिब प्रश्न है। जो वो कर रहे हैं, पीएससी के खिलाफ में काम कर रहे हैं, पीएससी में जो घोटाले, इनके तथाकथित घोटाले जो ये कहते हैं, वह जो होकर आया है अभी तक सीबीआई तथाकथित घोटाले कहते हैं तो ठीक है। जांच एजेंसियों पर सवाल तो आपकी ओर से पहली बार नहीं उठाए जा रहे हैं अंशुल जी, बल्कि कांग्रेस की ओर से, लेकिन घोटाला मानते हैं या नहीं मानते, या अभी भी नकारेंगे कि घोटाला नहीं हुआ है? हम तो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमें तो बिल्कुल इस बात की उम्दा तरीके से जानकारी है कि किसी भी प्रकार का घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन हम यह चाहते हैं कि अगर किसी के मन में भ्रम मात्र भी उत्पन्न है तो उसका यह संवैधानिक अधिकार है कि उसे पता चल जाना चाहिए। लेकिन सीबीआई आती है और आपको ये बता के चली जाती है ये हुआ है, लेकिन कोर्ट में आज तक उपस्थित नहीं हो पाती। न्याय संहिता को तो हम और आप मानेंगे ना, लेकिन न्याय संहिता माननीय उच्चतम न्यायालय इस बात पर क्या वर्डिक्ट देता है, किसी भी बीजेपी के नेता ने नहीं पढ़ा है, किसी को यह नहीं पता है। वर्डिक्ट में यह लिखा है कि किसी भी प्रकार का घोटाला नहीं हुआ है। अब मैं सीबीआई की बात मानूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय की बात मानूं कि मैं जनता जनार्दन की बात मानूं कि बीजेपी के आरोपों की बात मानूं, ये बड़े भ्रमवाद की राजनीति है। अब मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ। आज मैं बड़े जिम्मेदार प्रतिष्ठित न्यूज चैनल पर बैठकर अपनी बात रख रहा हूँ, क्योंकि उसकी एक जिम्मेदारी का कहीं ना कहीं ओहदा है। लेकिन कोई व्यक्ति विशेष आपके खिलाफ में षड्यंत्र नीति अपनाता है तो आपके संपूर्ण मैनेजमेंट की यह जिम्मेदारी होती है कि उसके खिलाफ में खड़े होने की, ताकि जो आपकी निष्पक्षता और सच्चाई है वह जनता के समक्ष आ चुके। मैं आईएनडी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन दूसरा न्यूज चैनल आईएनडी के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह उठाएगा जो कि भ्रामक होगा, तो उसके खिलाफ में खड़ा होना अनिवार्य है। और अगर कांग्रेस का एक कार्यकर्ता उसके खिलाफ में खड़ा हुआ है, बीजेपी के हर नेता के खिलाफ में अगर खड़ा हुआ है, तो क्यों नहीं हो रहा। और पीएससी की बात ये करते हैं, पीएससी के बात अगर ये करते हैं तो बीजेपी के एक प्रवक्ता महोदय जो यहाँ पर बैठे हुए हो, उनको पीएससी के साथ साथ उनके पास जाना चाहिए, सीबीआई के लोगों के पास, अधिकारियों के पास, और उन्हें एक नाम बताना चाहिए, अशोक दरबारी।
तब जाके निष्पक्षता से जांच हो पाएगी। अशोक दरबाजी और माननीय रमन सिंह जी के कौन से प्रेम संबंध स्थापित थे और क्या कर्म हुआ था पिछले 15 वर्षों में, इसको पता चलना चाहिए ना लोगों को, जनता जनार्दन को, तभी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आप आए, आरोप लगाए, सीबीआई के ऊपर खड़े हो गए, बैसाखियां लेकर चढ़ गए कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में लड़ाई लड़ेंगे, और सबसे बड़े भ्रष्टाचारी आप ही के पार्टी में बैठे हुए हैं। मतलब नाच ना नाच जाने और आंगन टेढ़ा की बात अगर कोई ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हो सुनील जी। देखिए सुनील जी, चाहे कितने ही क्लू मिल जाए, गिरफ्तारियां हो जाए इस मामले में, लेकिन अभी भी यही कहना है कांग्रेस की ओर से कि निष्पक्षता से जांच नहीं होगी, क्योंकि जांच एजेंसियां तो आपके अंदर में काम कर रही है। राम राम, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। देखिए, कांग्रेस का शुरू से ऐसा रहा है, ना खाता ना बही, कांग्रेस जो कहे वही सही। ये इनका चरित्र ऐसे ही है, इनको किसी पर विश्वास है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी न किसी एजेंसी पर विश्वास करती है, न न्यायालय पर विश्वास करती है। पुराने इतिहास है, शाहबानो का प्रकरण है, देखेंगे कि पूरा न्यायालय का निर्णय आने के बाद बदल दिया गया, इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया, न्यायालय के निर्णय के बाद बदल दिया गया, तो सारा विषय। लेकिन अभी हम छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी की बात कर रहे हैं। देखिए, सीजीपीएससी में ये छत्तीसगढ़ के अंदर में कांग्रेस पार्टी, जो भूपेश बघेल की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने तो मंडी खोल करके रख दिया था और अपने दलाल छोड़ रखे थे कि जाइए और इन पदों को बेचिए, और पद बिके 40 लाख से 1-1 करोड़ रुपए में सौदे हुए, लगातार डिजिटल साक्ष्य पकड़ाए जा रहे हैं। और एक नया चीज पूरे देश के अंदर में शुरू हुआ, वो था करप्शन टूरिज्म। रिसोर्ट बुक किए जा रहे हैं, वहां पर ले जाकर के पेपर सॉल्व करवाया जा रहा है, और उसके बदले में दलाल पैसे ले रहे हैं। इससे शर्मनाक स्थिति किसी प्रदेश में हो सकती है क्या? युवाओं के साथ इतना बड़ा विश्वासघात, छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाला काम। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को कि ऐसे कैसे कर सकते हैं। और लगातार देखिए, चुनाव के अंदर में हमने मोदी की गारंटी में कहा था कि सीजीपीएससी में जो बड़ा घोटाला हुआ है, जिसको युवा ही सामने लेकर के आ रहे थे, उस पे सीबीआई की जांच होगी। हमने चुनाव में वादा किया, युवाओं ने विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। आज भाजपा की सरकार है, हम अपना वादा पूरा करें। सीबीआई की जांच हो रही है और परत दर परत आप देखेंगे कि चीजें बाहर आ रही है। अरे, अधिकारियों के बच्चों को, नेताओं के रिश्तेदारों को बंदर बांट कर गए। कुछ तो शर्म आती, कुछ तो सोचते। अरे, आप जो कम से कम शपथ लेते हैं, लोकतंत्र में आस्था रखते हैं कि नहीं रखते हैं, उसका तो ध्यान रखें। छत्तीसगढ़ की गाड़ी कमाई को लूट खाए आप लोग, छत्तीसगढ़ के बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर दिया आप लोग। ऐसे नहीं चलेगा। भाजपा की सरकार है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। और ये बार बार आरोप इधर उधर का लगाएंगे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये इनका वो। 5 साल आपकी सरकार थी, करवा लेना था जांच। आपने तो सीबीआई को बैन करके रख दिया था छत्तीसगढ़ में कि सीबीआई छत्तीसगढ़ में आ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आपको पता था आप तो भ्रष्टाचार ही करने वाले हो, इसलिए रोकने की कोशिश कर रहे थे। कभी एजेंसियों पर भरोसा किया ही नहीं। अभी ईडी चिल्लाते हैं, सीबीआई चिल्लाते हैं। अगर भ्रष्टाचारी है तो डर रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं किया तो काहे का डर भैया? कोई किसी के घर तो जा नहीं रहा। अगर सबूत आ रहे हैं, कुछ आप कहीं ना कहीं संपर्क दिखाई दे रहा है, उन तक जा रहे हैं, जांच में है, लोग जेल में है, आईएएस आईपीएस जेल जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ और देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। और भ्रष्टाचार पर, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की जो हमारी नीति है, उसके कारण हम बड़े से बड़े लोगों पर भी कार्रवाई करने से नहीं हिचकते। और चेतावनी है, समझ जाएं सारे लोग, यदि करप्शन करेंगे नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अगर लोगों के साथ में इस प्रकार का विश्वासघात करेंगे, चाहे युवा हो चाहे प्रदेश की जनता हो, कोई भी व्यक्ति करप्शन में इन्वॉल्व होगा, भ्रष्टाचार करेगा, किसी को नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, चलिए इसका जवाब बिल्कुल छोटा सा ले लेती हूँ अंशुल जी से, उसके बाद अनिरुद्ध जी के पास लौटूंगी। अंशुल जी, इतना कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है? नेता अधिकारी के बच्चे सिलेक्ट होंगे उसमें, बल्कि टामन सिंह सोनवाने, उनके तो 5 रिश्तेदार। इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे? नहीं लगता कि कुछ तो थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी? और आप नकारते हैं, आप शुरुआत से नकारते हैं। भूपेश बघेल जी के बयान सामने आते हैं, आपके नेताओं के बयान सामने आते हैं कि ऐसा घोटाला कुछ हुआ ही नहीं है। बता रहा हूँ, बड़ी सुंदर बात निकल कर आई। हाँ। आपने अभी प्रश्नवाचक चिन्ह उठाया था कि ईडी और सीबीआई पर आखिर आपको भरोसा क्यों नहीं है। हाँ। इसी डिबेट में, लाइव डिबेट में यह सिद्ध हो गया कि हमें भरोसा क्यों नहीं, और जनता भी इस बात को समझ गई। थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूँ,
आदरणीय प्रवक्ता महोदय जब अपनी बात को रख रहे थे कि बड़े बड़े रिसोर्ट बुक करे जा रहे थे, दलाली हो रही थी, दलालों को पैसे दिए जा रहे थे, तो मुझे ये लग रहा था कि आदरणीय प्रवक्ता जी बीजेपी के प्रवक्ता बनकर बात नहीं कर रहे हैं, ईडी और सीबीआई के कहीं ना कहीं गवाह बनकर बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनको सारी कुछ जानकारी थी। मैं तो इनको पहले ही बोल चुका था कि जितने बीजेपी के नेताओं को इस बात की जानकारी है वो ईडी और सीबीआई को दे के आते, ईडी और सीबीआई को इतनी परेशानी भोगनी ही नहीं पड़ती। अब आप समझ रही होगी और जनता समझ रही होगी कि क्यों इन पर विश्वास नहीं किया जा रहा, क्योंकि वही रटी रटाई स्क्रिप्ट आकर टीवी में बोलना है और ईडी सीबीआई का पीछे से दुरुपयोग करना है, ये बीजेपी की रीति और नीति है। तो आपके भी तो आरोप वही रहते हैं अंशुल जी। फिर आपका देखिए दोहरा रवैया तो नजर आता है। अभी 3 महीने पहले की बात है जब नंदकिराम कंवर जी ने पत्र लिखा था पीएम को डीएमएफ घोटाले को लेकर सीबीआई जांच की मांग करते हैं, तब कांग्रेस बोलती है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तो क्या करें, विश्वास है आपको सीबीआई पर नहीं है, वो तो स्पष्टता कीजिए ना। देखिए सच, ये बहुत अच्छी बात है, ये सत्य। अभी हाल ही में जब कानून व्यवस्था को लेकर बात उठी थी फिर सीबीआई की जांच की बात करते हैं, 2 दिन पहले ईडी को लेकर धरना देते हैं, तो क्या स्पष्टता क्यों नहीं हो पाती है? नहीं, स्पष्टता मैं वही बता रहा हूँ कि मैंने आपसे यही कहा ना कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आप जैसी देवी जी के श्रीमुख पर ये बात निकल कर आ गई कि एक दिन तो आप सीबीआई और ईडी का समर्थन करते हैं और दूसरे दिन आप विरोध करने खड़े हो जाते हैं। बड़ी सुंदर बात कही। वो विरोध करना और समर्थन करना को मैं आपको स्पष्ट तौर से समझा देता हूँ। हम समर्थन कब करते हैं? हम उस सीबीआई और ईडी का समर्थन करते हैं जो कांग्रेस के जमाने में निष्पक्षता की ओट लेकर बनी हुई थी। हम उसको अब उस ईडी और सीबीआई का समर्थन आज दिनांक में भी नहीं करते जो बीजेपी की बैसाखियां बनी हुई है। अंतर कहीं ना कहीं अभी 3 महीने पहले बीजेपी की सरकार थी अंशुल जी, जब समर्थन में उतरे थे, जब मांग की जा रही थी सीबीआई की। आपने भारतीय इतिहास में किसी ईडी सीबीआई के अलावा किसी भी निष्पक्ष एजेंसी को देखा है? हमें विश्वास किस पे करना पड़ेगा? आज भी हम किस पर विश्वास कर बैठे हैं? ईडी और सीबीआई पर विश्वास कर बैठे हैं, लेकिन उनके गलत कृत्यों के खिलाफ में अगर हम धरना दे रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? हम तो आपसे ये पूछना चाहते हैं। और दूसरी बात, माननीय प्रवक्ता जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि आदरणीय मोदी जी आते हैं और अपनी गारंटी में कहते हैं कि पीएससी घोटाले की जांच निष्पक्ष तरीके से की जाएगी और साथ ही साथ जो दोषी हैं उनको अंदर किया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसके बाद कोई भी कांग्रेसी नेता जो है वह देश के बाहर गया क्या? कोई भी कांग्रेसी नेता जो है वह छत्तीसगढ़ छोड़कर गया क्या? हाँ, अगर ईडी और सीबीआई को निष्पक्ष तरीके से जांच कराना है तो पीएससी घोटाला जिस दिन से तो ये आप डिसाइड करेंगे कि कब निष्पक्षता से कर रही है, कब नहीं कर रही है। भारतमाला प्रोजेक्ट में आपकी अलग बयानबाजियां सामने आती है अंशुल जी, डीएमएफ घोटाले में अलग बयानबाजियां सामने आती है और अब अलग बयानबाजियां। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी, मैं आपके पास बिल्कुल प्रतिक्रिया आपसे लूंगी। ठीक है, प्रतिक्रिया लूंगी। पहले एक प्रतिक्रिया अनिरुद्ध दुबे जी से। अनिरुद्ध जी, देखिए जिस तरह से मामला सामने आया, सीजीपीएससी को लेकर दबिश दी गई है और जिस तरह से एक बात सामने आ रही है कि एक रिजॉर्ट में पेपर सोल्व किए जा रहे थे, और अगर इसमें कहीं भी थोड़ी बहुत सच्चाई होती है, जांच की जाएगी तो निश्चित ही ये एक बड़ा घोटाला माना जाएगा, क्योंकि जो युवा हैं, जो विद्यार्थी हैं, तो उनके भविष्य के साथ ये कितना बड़ा खिलवाड़ है। और दूसरी ओर इस मामले पर भी सियासत जारी है, जांच एजेंसी पर फिर से एक बड़ा प्रश्न चिन्ह। देखिए, आपने बात कही सियासत जारी है और जांच एजेंसी का जिक्र किया। जनवरी 2023 से आज तारीख 18 अप्रैल तक हम ले लें, करीब 2 साल का जो है 2 साल का दरमियान। तो इस 2 साल में आप देखें तो इतनी जांच और इतना मामला जो है सामने आया तो नहीं कह सकता मैं, मामले की जांच कह सकता हूं मैं। कभी देखने में नहीं आया। जैसे पीएससी की बात करूं, शराब की बात करूं, महादेव की बात करूं, खनिज परिवहन, ये 4 बड़े घोटालों की अभी जो है चर्चा है। और देखिए एक चीज ये है कि जहां तक के पीएससी की बात है तो मैं नहीं समझता कि इसमें जो है वहां पे जो उस समय तत्कालीन सरकार के जो है बड़े नेता लोग जो हैं उनका कहीं उनमें इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, क्योंकि जिस हिसाब से गिरफ्तारियां हुई, आपने खुद टामन सिंह सोनवानी जी जो आईएएस अफसर थे उनका आपने जिक्र किया और उसमें कहा कि 5 तो उनके रिश्तेदार थे, उसमें और भी लोग थे, कुछ उद्योगपति थे और कुछ कांग्रेस के जो है 3रे या 4थे क्रम के नेता के जो है परिवार के लोग थे। 3रे या 4थे क्रम, गौर करिएगा। तो मैं नहीं लगता कि कुछ बड़े नेताओं ने इसको जो है कुछ करवाया होगा या इसमें उनका कहीं इन्वॉल्वमेंट होगा। लेकिन हाँ, मुद्दा तो बड़ा है। आक्रोश तो था बेरोजगारों में, शिक्षित बेरोजगारों में, जो पढ़ लिख के इतनी तैयारी के साथ जो पीएससी में बैठे, पता लगा कि वो दरकिनार हो गए और उनकी जगह जो है तथाकथित नालायकों ने ले ली। लेकिन एक चीज ये भी गौर करिए, क्या कभी किसी हम निष्कर्ष पे पहुंच पाते हैं
फिर बात यह है कि जितनी जो जांच बैठती है उसके रिपोर्ट का क्या हुआ। जहां तक के देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो नान घोटाला यह मामला बहुत गूंजता था, नान घोटाला बहुत मामला गूंजता था। उसका क्या हुआ, उसकी क्या कोई जांच हुई, उसकी जांच हुई तो क्या कोई निष्कर्ष निकला, ये आज भी प्रश्न चिन्ह इस पे लगा हुआ है। झीरम घाटी नक्सली हमला, झीरम घाटी नक्सली हमला, 2 सरकारें जो है गुजरी हैं होकर। एक तो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार 2013 से 18, 2018-23 से भूपेश बघेल जी की सरकार। क्या झीरम घाटी का सच सामने आ गया, ये भी एक अहम सवाल है। और दूसरी बात, भाई सुनील चौधरी जी ने जो कहा कि आपने सीबीआई को क्यों बैन किया, तो अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो बजट सत्र था तो उसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी समेत जो है अन्य मंत्रीगण जो है जब भी विपक्ष घेरने की कोशिश करता था तो ये बात जरूर कहा करते थे कि आपने तो सीबीआई को बैन करके रख दिया था। और एक चीज और है, सीबीआई का जो इतना बड़ा स्वरूप जो है जनमानस के बीच में था कि कोई अगर कहीं घोषणा हो जाती कि अरे बाप रे सीबीआई की जांच हो गई, इस सीबीआई की जांच के बैन ने, प्रतिबंध ने ईडी जैसी निदेशन प्रवर्तनालय, इतना बहुत कठिन शब्द है हिंदी में, उसको जो है बहुत सर्वोच्च बना दिया। शायद अगर सीबीआई छत्तीसगढ़ में बैन नहीं हुई होती तो आज जो ईडी, जो 2 शब्द है ईडी, शायद आज इतने बड़े स्वरूप में नहीं होता और लोगों के जो है दिलो दिमाग में नहीं बसा होता। मेरे ख्याल से जो है, मेरा अपनी व्यक्तिगत राय है कि जो 2018 की सरकार थी तो आनंद फानन में जो है सीबीआई को बैन करने का जैसा जो है निर्णय नहीं लेना था। उस बैन होने के कारण इस कदर जो है, इस कदर राजनीतिक खींचतान मची कि फिर बहुत सारे जो है उसके मतलब जो है क्या कहना चाहिए कि सूचनाओं के जो विस्फोट होने लग गए और बहुत सारी बातें एक के बाद एक सामने आती चली गई। ठीक, निश्चित। चलिए ठीक है, फिलहाल मैं जवाब लूंगी सुनील जी से, उसके बाद लौटूंगी अंशुल जी आपके पास। सुनील जी देखिए, सवाल वही उठाए जाते हैं कि क्यों आखिर बीजेपी वॉशिंग मशीन बन जाती है। अभी फिलहाल अनिरुद्ध जी का भी सवाल ऐड करूंगी कि क्या जो जांच को लेकर सियासत होती है वो सियासत के लिए ही जांच के विषय उठाए जाते हैं क्या? आखिर निष्कर्ष क्या निकल पाएगा कि बस सियासत इस पर होती रहेगी? दूसरी बात, जो कांग्रेस के अमित शाह पर आरोप रहते हैं कि मुकदमे तो दर्ज होते हैं, कांग्रेस नेताओं पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, लेकिन अगर वो बीजेपी में शामिल हो गए तो वो गायब हो जाते हैं, धुल जाते हैं फिर पाप उनके। देखिए, सबसे पहली बात तो कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास है उससे बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। अभी आप देखेंगे, अभी आज के दिन सुबह से शाम तक के या पिछले 2 दिनों से एक प्रकरण चल रहा है, वो है नेशनल हेराल्ड वाला। उसमें आप देखेंगे कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार उस समय पर हुआ और लगातार न्यायालयीन प्रक्रिया में वो मामला चल रहा है। मैं बार बार इस बात को बताना चाहता हूं, अभी कांग्रेस के हमारे अंशुल भाई भी कह रहे थे, भैया एक चीज समझ लो, मामला न्यायालय के अंदर में चलता है, कोई भारतीय जनता पार्टी ही उसको मामले को नहीं चलाती। सरकारें काम करती हैं, जांच कराती है और मामला न्यायालय में जाता है। निष्कर्ष निकलना कहां से है? न्यायालय से निकलना है। एजेंसियां जांच करती है लेकिन वो लेकर के कहां जाती है? न्यायालय में लेकर के जाती हैं। तथ्य जो पकड़े गए हैं, जो सबूत है, वो कहां प्रस्तुत होते हैं? न्यायालय में प्रस्तुत होते हैं। कांग्रेसियों को आज तक ये समझ नहीं आया। वो हर बार मैं देखता हूं, कोई भी प्रवक्ता होता है वो आता है, कहता है आप तो ईडी और सीबीआई के प्रवक्ता जैसे बात कर रहे हो, आप सबूत दिखाओ। ये सबूत कोई चैनल में डिबेट में दिखाएगा? सबूत दिखाएंगी एजेंसियां, लेकिन जो चीजें अखबार और न्यूज चैनल के माध्यम से या संबंधित एजेंसी जो अपना प्रेस रिलीज जारी करती है, प्रेस नोट जारी करती है, उसके माध्यम से सभी को सूचना होती है। शायद कांग्रेसी उसको पढ़ते नहीं है। ठीक है, चलिए बिल्कुल इसी का जवाब ले लेती हूँ, समय की कमी है। ठीक है, छोटा सा जवाब अंशुल जी से। आरोप प्रत्यारोप करते हो, अरे झीरम वीरम का सबूत जेब में था, कहाँ चला गया भैया? जिसका अधिकार है वही उसी को सांझे होता है। न्यायालय ही तो किसी को सजा बनाएगा या दोषी ठहराएगा और उसको सजा देगा या फिर बाइज्जत बरी करेगा या उसको बेल पे बाहर करेगा। ये न्यायालय का अधिकार है ना। वही तो कांग्रेस ही ये कहते हैं कि जब आप यहाँ पर प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं, जब आप यहाँ पर बैठकर टीवी चैनल में बड़े बड़े आरोप कर देते हैं, वही ईडी जब वहां पर चली जाती है, वही ईडी जब सीबीआई जब वहां पर चली जाती है, तो न्यायालय उन्हें फटकार क्यों लगा देती है? वही तो हम बीजेपी के नेताओं से कह रहे हैं कि आप प्रेस रिलीज तो पढ़ लेते हैं लेकिन न्यायालय का वर्डिक्ट नहीं पढ़ते। पीएससी सन 2018 को लेकर न्यायालय का क्या वर्डिक्ट है, थोड़ा सा पढ़कर सुना दीजिए जनता को।
उसके पहले जो रमन सिंह और अशोक दरबाजी जी का न्यायालय में जो प्रेम संबंध उभर कर आया और न्यायालय का उस समय का क्या वर्डिक्ट है उसको पढ़कर सुना दीजिए। ईडी और सीबीआई की जांच में बड़ी सहानुभूति और बड़ा सहारा मिल जाएगा आदरणीय आपके इस वक्तव्य के द्वारा। और आपने कहा कि हम डरे हुए बैठे हैं, आपने अभी ये कहा कि आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि पीएससी के लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, तो फिर न्यायालय उस दिन कहां चला गया था? और पीएससी घोटाले को लेकर अगर छोड़ा नहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं रमन सिंह का नाम जरूर याद आएगा, अशोक दरबारी का नाम जरूर याद आएगा। हाँ। मोदी जी उसको याद कर पाएगा? चलिए ठीक है, बिल्कुल चर्चा इस पर ज्यादा होती, फिलहाल समय की कमी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया अनिरुद्ध जी की, उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगी। अनिरुद्ध जी देखिए खुशी जी, सुशांत सिंह राजपूत, 2 राज्यों की सरकार, महाराष्ट्र और बिहार, 2 राज्यों की सरकार ने उसमें जो अनुशंसा की थी सीबीआई की, और उसमें क्लोजर रिपोर्ट आई तो कहीं कुछ जो है मतलब ये स्थिति थी। हालांकि बहुत दुखद था सुशांत सिंह राजपूत का चले जाना, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो कोई भी अगर कहीं किसी भी मामले में जांच एजेंसी बैठाएं आप और कुछ भी जो है, तो कम से कम इस बात का बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसमें कहीं कोई ठोस चीजें आए ताकि जनता का विश्वास कायम रहे। निश्चित। और बार बार जो सवाल उठ रहे हैं वो भी एक बड़ा सवाल है कि क्या अब जनता विश्वास कर पाएगी इतनी सियासत होने के बाद जांच एजेंसियों पर। फिलहाल क्योंकि समय की कमी है इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सीजीपीएससी घोटाले की गूंज छत्तीसगढ़ में सुनाई दे रही है, लेकिन एक खास बात यह है कि घोटाला जो भी होगा, लेकिन सवाल जांच करने वाली जांच एजेंसियों पर ही उठाए जाएंगे। विपक्ष का लगातार कहना है कि ईडी सीबीआई लगातार, विपक्ष की ओर से यही कहा जाता है कि ईडी सीबीआई भाजपा के ही जमाई है, भाजपा के कंट्रोल में ये काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लगातार सियासत होती है जांच एजेंसियों की निष्पक्षता को लेकर, तो क्या उन जांच एजेंसियों से जब जांच निकलकर सामने आएगी तो लोगों का भरोसा उतना कायम रह पाएगा? फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।